तो चलो देखो, बात कर रहे हैं अपन लोग किसके बारे में आज बेटा अपन लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से ये बात बताता हूं, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन यहां बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में, है ना। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स ये आप पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक में, है ना। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, विच रोटेट्स plane polarized light in any one of the direction that is clockwise or anti-clockwise, that is clockwise or anti-clockwise, बोलो बच्चों, समझ आया। तो नॉर्मल सी बात है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, वो आइसोमर्स जो लाइट के साथ इंटरफेयर करेंगे, लाइट अगर उनमें से पास होगी तो वो लाइट को रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉक। खुद रोटेट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है आपने लाइट पास की और जो मॉलिक्यूल है वो गोल गोल घूमने लग गया, ऐसा नहीं होता है ना, लाइट को घुमा देते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, बोलो क्लियर है इतना। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में इन ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में पीओएस बोल रहा हूं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एब्सेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। क्लियर है। चलो, अब ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, कुछ छोटी छोटी लिमिटेड चीजें देखेंगे और उनके हिसाब से चीजें लिखते रहेंगे, है ना। अगर मैं इसको समझाने लग गया तो आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आप उनके क्वेश्चंस कभी कर ही नहीं पाओगे। तो हम तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सारे क्वेश्चंस बन जाए। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। देखो बच्चों, जब भी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात करूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है वो सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स करता है, दैट्स इट, और कुछ याद ही नहीं रखना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स शो करता है, और वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, देखो MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स, है ना, shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो सिर्फ MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। बाइडेंटेड लिगेंड कोई सा भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां पे शो नहीं करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। पता चल रहा है बच्चों। चलो बहुत अच्छे। अब बात करते हैं, जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना याद रखना है, ज्यादा नहीं करना है ना। अब बात करते हैं किस बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में हम यहां बात करते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 5 ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बस कौन से कॉम्प्लेक्स, 5 कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से, देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है बेटा आपका, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यानी ए, ये आपका MABCDE और F टाइप कॉम्प्लेक्स। पहला कॉम्प्लेक्स पता चला। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर बी, MA2BCD और E टाइप कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। सी, MA3BCD टाइप कॉम्प्लेक्स। डी देखो बेटा, अपन लिखते हैं MA2
B2CD type complex, and E M A2B2C2 टाइप कॉम्प्लेक्स। दिख रहा है? तो बेटा ये 5 ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं आपके जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्लियर है? अब कैसे याद रखोगे? पहले A1 था, फिर A2 हो गया, फिर A3 हो गया, 3 के बाद रोक दो, फिर A2B2 और फिर A2B2C2। तो सिंपल सी ट्रिक, पहले A को 1 2 3 कर दो, A1 A2 और A3, देन फिर A2B2 और फिर A2B2C2। ये कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्लियर है? अब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कॉमन सेंस लगाओ, जो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है वो या तो डी फॉर्म बनाएगा और साथ में एल फॉर्म बनाएगा। पता चल रहा है? चलो शाबाश। अब देखो यहीं पर एक चीज और लिख रहा हूं मैं, है ना, एफ इफ सेंट्रल मेटल एटम, या ऐसे लिख दे, इफ कॉम्प्लेक्स हैविंग एट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, एट लीस्ट 1 बाइडेंटेट लिगेंड। अगर आपके कॉम्प्लेक्स के पास कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड है, देन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म। दैट मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स के पास एटलीस्ट एक बाइडेंटेट है, चाहे वो बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, अगर एक बाइडेंटेट लिगेंड है कम से कम, तो वो क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो क्लियर है? कर पाओगे? शाबाश। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, ट्रांसफॉर्म, सिस्ट्रांस देखा है ना, तो ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या होगी बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। बोलो क्लियर है? चलो एक बार इसको नोट करते हैं, फिर हम अब क्वेश्चंस करेंगे सीधे, तो वहां से देखेंगे हम इनको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। इतनी सी बात याद रखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सारा का सारा हो जाएगा, है ना। करो जरा नोट। चलो देखो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, और पहले एक छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। एक टेबल है, उस टेबल को बनाते हैं। वो टेबल अपने लिए बहुत जरूरी है बेटा, है ना। उस टेबल को बना रहे, अगर वो टेबल अपन ने समझ लिया, दैट मीन्स आप ये समझो कि अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा किसी भी हाल में, बिल्कुल नहीं रुक सकता, है ना। देखो सर हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो यार लल्लू सा है, आप वैसे भी कर लेते हो, है ना। दिक्कत कौन करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करता है। तो उसको देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में, है ना। क्लियर है? देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा कॉम्प्लेक्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स, यहां पे उसके लिख रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। मैं सब आपको बना के भी बताऊंगा, लेकिन बनाने के साथ साथ अगर आप लोग इसको एक बार थोड़ा सा याद कर लोगे ना, तो आपको और हेल्प हो जाएगी, है ना। और यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका एनेंशियोमेरिक पेयर। एनेंशियोमेरिक पेयर का मतलब क्या है कि कितने एनेंशियोमर्स हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम ऐसे लिख दें तो टेबल छोटा हो जाएगा तो बढ़िया लगेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ये एनेंशियोमेरिक पेयर, और यहां पे लिखते हैं टोटल आइसोमर्स, या फिर टोटल ऐसे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, स्टीरियो आइसोमर्स। अब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स, दोनों को ऐड करने के बाद क्या बनते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। और अपन से टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ही पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलो
एक एक करके कॉम्प्लेक्स देखते हैं, सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स देखेंगे जहां सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अभी हम सिर्फ मोनोडेंटेट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देखो, मेरा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है Ma6 कॉम्प्लेक्स। क्या Ma6 कॉम्प्लेक्स में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? नहीं। कोई ऑप्टिकल होगा? अभी मैंने आपको ऑप्टिकल के लिए बताया था, नहीं होगा। तो एनिसोमेरिक पेयर भी नहीं, और जीआई भी कितने बेटा? 0 है ना। सेकंड है मेरा एम, ज्यादा नहीं लिख रहे यार, है ना, जो नहीं शो कर रहे हैं उनका लिखें क्या? कोई बात नहीं, लिख देते हैं Ma5B। अब Ma5B है तो इसका भी जीआई कितना होता है बेटे? 0। एनिसोमेरिक पेयर भी कितने होते हैं? 0। और स्टीरियो आइसोमर भी कितने? 0। लेकिन अगर मैं सेकंड बात करूं, थर्ड बात करूं बेटा, Ma4B2, थर्ड में बात कर रहा हूं किसके बारे में? Ma4B2। तो कल ही आपने Ma4B2 बनाया था। Ma4B2 सिस्ट्रांस बनाता है कि नहीं बनाता? देखो इधर देखो, सिस्ट्रांस बनाता है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हुए बेटा? 2। अच्छा, ऑप्टिकल कितने हुए? क्योंकि एनिसोमर 0 है, ऑप्टिकल 0 है तभी तो एनिसोमर 0। तो टोटल जीआई कितने हुए बेटा? 2। अगर ये याद नहीं तो काम खराब हो जाएगा। देखो कुछ के मैं आपको बना के भी बताऊंगा अभी, है ना, चिंता मत करो। नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट है हमारा Ma4BC, फोर्थ वन इज Ma4BC। जब Ma4BC की बात कर रहा हूं तब भी जीआई तो कितने होते थे? 2। लेकिन ऑप्टिकल एक भी नहीं है, तो एनिसोमर तो यार देखो, ऑप्टिकल आइसोमर है तभी तो एनिसोमर बनेंगे। एनिसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव ही तो होते हैं। तो अगर ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं है तो एनिसोमर तो होंगे ही नहीं। और फिर से टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए बेटा? 2 हो गए। नेक्स्ट, फोर्थ के बाद फिफ्थ क्या है हमारा? A3B3। A3B3 मैंने कल ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। उसमें क्या बनता था? फेक और मर, फेशियल और मेरिडोनल, है ना। तो कितने जीआई बने? 2। ऑप्टिकल आइसोमर 0, क्योंकि अभी तो लिखवाया था, है ना। और टोटल आइसोमर भी कितने बने बेटा? 2 बने। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे आ जाओ, A3B2C, है ना। Ma3B2C। अब मुझे बताओ, क्या Ma3B2C अपन ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। Ma2BC के लिए इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर तो 0 होंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकल कितने होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? देखो M क्या बनाता हूं, कोई बात नहीं है ना, बना देते हैं 6। मैंने बोला मेटल है M, और A3 1 2 3 4 5 6 A और क्या लिखा? B और C। एक तो ये बन गया, एक और बनाऊं, M B A और A और C। 2 हो गए। हम क्या देखते थे हमेशा? ट्रांस देखते थे ना। एक बार ट्रांस में A के सामने C आ गया, एक बार B के सामने B आ गया। देखो A के सामने A आया क्या? नहीं आया ना। कहाँ आया? इधर वाले में आ गया। देखो A के सामने A, है ना। लेकिन अभी B के सामने C नहीं आया। क्या यहाँ पे B के सामने C है? क्या यहाँ पे है? तो तीसरा क्या होगा? B के सामने C, बस कॉमन सी बात। और बाकी A और AB, दैट्स इट। क्लियर है? तो कितने जीआई बने बेटा? 3 जीआई बने। दैट मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। अब बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बने? हाँ, 3 बन गए। बोलो है आसान? कर पाओगे? तो चलो आसान है ना, है ना। अब देखो सुनो एक चीज, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ डिफरेंट एटम्स को अपोजिट रख के देख लो ट्रांसफॉर्म में। इसलिए मैंने क्या बोला था, ये वाला पार्ट पकड़ो, बस ये वाला पार्ट पकड़ो, बाकी जाए भाड़ में, है ना। पता चला? नेक्स्ट आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं 7 Ma3BCD, है ना। तो फिफ्थ के बाद यहां आ गया 7 Ma3 और BCD, दिख रहा है? अब Ma3BCD है, जरा मुझे बताओ इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि कितने जीआई बनेंगे, तो इसमें जीआई बना सकते हैं। देखो 7th में Ma3 है,
एक बार ए के सामने बी लगा दो, एक बार ए के सामने सी लगाओ, एक बार ए के सामने डी लगाओ, और एक बार ए के सामने ए लगा दो। पता चल रहा है? अब इतना क्यों माथा पच्ची करनी, इसको याद रख लेते हैं, है ना। तो कितना हो गया, 4 बन गए। अब मुझे बताओ क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? करेगा ना। और एक एनेंटियोमेरिक पेयर बनेगा, एक पेयर का मतलब 2 आइसोमर थे, लेकिन आप तो एक पेयर को ही काउंट करोगे, यानी 4 और 1 कितने हो गए, 5, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर की बात हो रही है ना। ऑप्टिकल देखो क्या लिखा है, स्टीरियो आइसोमर क्या है, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तभी तो सिस ट्रांस बनाएगा, तो इसका मतलब ऑप्टिकल तो एक ही था ना, उसने 2 एनेंटियोमर बनाए, तो हम ऑप्टिकल काउंट करते हैं। तो इसलिए 4 में 1 जोड़ा है 2 ने, तो 4 और 1 कितने हो गए बेटा, 5। बोलो पता चला। नेक्स्ट एट्थ मैंने बात की है अपना MA2B2C2, MA2B2C2, है ना। बोलो मुझे ध्यान से इसको देख करके, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? करेगा। और ये 5 बनाएगा, ये कितने बनाएगा, 5 बनाएगा ना। अब इसकी कोई हम ट्रिक बना सकते हैं, क्या ट्रिक बनाए इसकी, चलो अभी बनाएंगे, है ना। एनेंटियोमेरिक पेयर तो ये एक ही बनाएगा, और कितने बने बेटा, 6 बन गया ना। आ जाओ 9th। अगर हम 9th की बात करें, MA2 और B2CD, MA2B2CD, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं बेटा बनते हैं वो 6। एनेंटियोमेरिक पेयर बनते हैं कितने, 2, और टोटल कितने बनेंगे, 8, है ना। 10th, अब बेटा ये कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, है ना। MA2BCDE, MA2BCD और E। अगर इसकी बात करें तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाता है 9, कितने बनाएगा, 9 बनाएगा। एनेंटियोमेरिक पेयर बेटा ये बनाएगा 6 पेयर, और 9 6 15। एंड द लास्ट 11th M, वेरी गुड, ABCD और E और F। बोलो GI कितने होते थे इसके, 15, याद है, पढ़ा था। और इसके एनेंटियोमेरिक पेयर भी 15 होते हैं, तो 15 15 30। पता चल रहा है? बस इतनी चीजें याद रखना, चीजें अपने आप। अब इनमें वेरी क्या कर रहे हैं, देखो अगर ऑप्टिकल GI की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिकल में यहां पे 3 4 5 6 9 और 15, यही याद रखने। इनसे पहले तो सब में 2 ही बन रहे थे, तो बस 3 4 5 6 9 और 15 वाला भी अपने को याद था, है ना। ऑप्टिकल में सिर्फ 1 1 2 6 और 15, 5 बताए थे ना ऑप्टिकल में, तो 1 केस 2 केस 3 केस 4 और 5, तो 1 1 जहां पे A2 आ गया और B2 आ गया और CD आ गया, यानी CD डिफरेंट है ना, CD 2, तो 2 आ गए। यहां कितने डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 डिफरेंट है, +1 कर दो 6, और ये तो 15 का 15 है ना। अब ये याद रखना पड़ेगा, देखो हर चीज की इतनी ट्रिक नहीं होती है, कुछ चीजें अपने को याद रखनी पड़ेंगी, है ना। क्लियर है? बस इतना सा टेबल याद रख लोगे, अगर आपको ये टेबल याद हो गया, है ना। और याद कहां से करना है, याद अपने को कहां से स्टार्ट करना है, याद करना अपने को स्टार्ट करना है कहां से, 7 से। मेन तो ये 5 ही याद करने, 7 8 9 10 और 11, बस ये 5 याद करने। उसके ऊपर तो सब सिंपल से, ये 2 2 2 2 2 2, और आखिरी में 1 3 था बस, है ना। समझ पा रहे हो? चलो क्लियर है यहां तक? एक बार नोट करो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, फिर हम कौन क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। करो बेटा जरा नोट कर। चलो देखो अब कुछ क्वेश्चंस है बेटा, 6-7 क्वेश्चंस है, ये 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी सारी चीजें अच्छे से हो जाए, है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्या बोला है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल एक्टिव है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है ना, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। अब सबको पता है ट्रांस तो क्या होते हैं, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होंगे, सिस होंगे। अब देखो 2 ट्रांस दिए 2 सिस दिए, अब 2 सिस में भी ये चेक करो, मैंने आपको बताया था ना, अगर बाइडेंटेड लिगेंड कम से कम एक है तो उसके थ्रू चले जाओ,
क्या इनमें से कोई बाइडेंटेट लिगेंड आ रहा है ऑक्सिलेटो, दैट मींस आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है। नेक्स्ट आ जाओ। नहीं, साइनाइड तो मोनोडेंटेट है ना। हाँ, नेक्स्ट तो ईएन था, है ना, सीएन नहीं। सेकंड, कॉम्प्लेक्स विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। भाई ऑप्टिकल था, ज्योमेट्रिकल भी तो देखने, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करेगा? देखो इसका ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये तो शो करेगा नहीं, MA3B नहीं करता ना। हाँ, यहाँ पे देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, Cl5, MA5B भी शो नहीं करता था, है ना। नेक्स्ट देखो 2 और 2 4, MA2BC ये शो करता था, है ना, सिस्ट्रांस, है ना। और ये क्या है, MA4BC ये भी शो करता था ना। तो इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर करेक्ट आंसर। मोर देन वन भी तो करेक्ट हो सकते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों? अरे बोलो। हाँ, नेक्स्ट थर्ड, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर। देखो C2O4 ऑक्सिलेटो, बाइडेंटेट लिगेंड है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे इसके? ऑप्टिकल पूछा है, स्टीरियो नहीं। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होंगे? एक डी फॉर्म होगा और एक एल फॉर्म। तो कितने होंगे? हमेशा 2 होंगे, याद रखना। नेक्स्ट बोला, अब नेक्स्ट में बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, यानी ज्योमेट्रिकल भी देखोगे और ऑप्टिकल भी। अब देखो जरा ध्यान से, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल कितने होंगे पहले ये बताओ? 2 होंगे ये, हाँ, MA2BC वो वाला कॉम्प्लेक्स है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है ना। तो कितने होंगे? 2 ही होंगे। हाँ, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 होंगे। 2 कौन कौन से होंगे? एक होगा सिस और दूसरा होगा बेटा ट्रांस। अब सिस जो है उसमें एक डी होगा और एक एल होगा। पता पड़ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। तो कितने हो गए? 3 हो गए ना। चलो कंफ्यूज मत हो, छोड़ दो, कंफ्यूज मत हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हुए? 2। जब ऑप्टिकल आइसोमर निकालोगे तो वो कितना होगा? 1 होगा। 2 और 1 कितने हुए? अब ठीक है, अब सही है। चलो नाउ आगे, इनमें से हाँ बोलो। बेटा बाइडेंटेट लिगेंड है ना, एटलीस्ट एक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में आपको क्या बोला है कि बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव है? बताओ कौन सा है। सबसे पहले तो देखो, थर्ड देख की बात पड़ेगा ना। मैंने क्या बोला? एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक बाइडेंटेट। लेकिन ये बाइडेंटेट तो इसमें भी है, लेकिन ये क्या है? ये ट्रांस भी तो है, ये ट्रांस है ना। एक के अपोजिट एक आ रहा है ना, इसके अपोजिट ये आ रहा है ना। पता पड़ा? तो आंसर इज थर्ड। ये तो होगा ही नहीं। देखो ये ऑप्टिकली क्यों नहीं दे रहा? शायद आप इसको पहचान रहे हो, ये MA3 और B3 टाइप कॉम्प्लेक्स है, और ये मर है, मेरिडोनल दिख रहा है। तो मेरिडोनल तो ज्योमेट्रिकल शो करता ही नहीं है। और ये वाला कॉम्प्लेक्स भी क्या है? M अगेन, मैंने B ज्यादा बना दिया क्या? नहीं, A2B4 है। तो A2B4 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म वैसे ही शो नहीं करता, क्योंकि वो 5 ही कॉम्प्लेक्स करते थे। तो ऑप्शन आ गया थर्ड। पहचान पा रहे हो? नेक्स्ट, कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है? चलो जरा बताओ फटाफट से, कौन सा होगा? हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव बताना है। सेकंड, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड साफ साफ दिख गया। अब बाइडेंटेट में ये नहीं बोला कि सिस है या ट्रांस है, बाइडेंटेट है या सिस और ट्रांस भी लिख के दे सकता था, जैसे यहां पे दिया है ना, लेकिन यहां पे नहीं दिया ना, तो हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव मानेंगे, क्योंकि हम तो सिस मान के चल रहे हैं। फोर्थ क्यों नहीं है? अभी देख रहे हैं। फोर्थ इसलिए नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कि फोर्थ का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यह कंडीशन किसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो क्या होगा? देखो, जिंक एक EN और एक EN,
प्लेन ऑफ सिमेट्री। पता चला। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स था जो ऑप्टिकली एक्टिव था, MABCD। पता चल रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? फर्स्ट में भी EN है, सेकंड में भी EN है, थर्ड में भी EN है, फोर्थ में नहीं है। अब बोलो कौन सा शो करेगा? थर्ड, सेकंड, सेकंड। देखो सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो जल्दी से। 2 और 2 EN बाइडेंटेड है ना, तो 2 बाइडेंटेड 2 और 2 4 करेगा? नहीं करेगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो सिर्फ ABCD करता था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ क्या करता था? ABCD वाला कॉम्प्लेक्स ही करता था, सिर्फ यही करता था, ये तो नहीं करेगा। यहां चेक करो, 4 और 2 4 और 2 6। अब इसको चेक करेंगे, यहां देखो 2 2 2 था 4 2 2 था 4, अब 4 और 2 ये भी कर सकता है, और ये 3 और 1 4, ये तो शो करेगा नहीं। दैट मीन्स ना फर्स्ट कर रहा ना फोर्थ कर रहा। अब आगे सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और थर्ड में आप मुझे बताओ कौन शो करेगा? थर्ड शो करेगा। क्यों शो करेगा? सोचो सोचो, आराम से सोचो, है ना। तो क्या लग रहा है? थर्ड होगा। क्या लग रहा है? थर्ड होगा, सेकंड, थर्ड। चलो तो लो थर्ड, ठीक है। अब पूछो क्यों? क्योंकि 4 वाटर है, 4 वाटर है, तो वाटर जो है अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे CO तो H2O 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 और EN ऐसे ही बनेगा। कुछ भी करोगे तो वाटर एक दूसरे के सामने ही आएंगे, सिस और ट्रांस दोनों में। NH3 2 में 2 NH3 है, तो 2 NH3 एडजेसेंट भी आ सकते हैं, और साथ में भी बना के दिखाऊं? नहीं, बना के दिखाता हूं, दिखाऊंगा बना के। देखो इसको मिटाता हूं, बना के दिखाता हूं, डाउट नहीं रहना चाहिए ना मन में। ये कर लिया है आप लोगों ने ना, ये मिटा दूं ना? चलो ये मिटा दिया है, तो ये आप लोगों ने कर लिया है। आंसर तो इसका पता है ना, कौन सा आपने टिक कर लिया है ना। देखो थर्ड वाले में क्या होगा? CO, और यहाँ पे भी CO। कितने थे बेटा? 6। यहाँ पे भी कितने थे? 6। एक बार EN कितने हैं? 2, तो EN और लो EN आ गए, और 2 NH3, तो NH3 और NH3। एक बार यहाँ पे EN है, ये आ गया, EN ये आ गया, और NH3 और NH3। देखो यहाँ पे अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट नहीं है। ये ट्रांस है, ट्रांसफॉर्म शो नहीं करेगा, लेकिन ये तो सिस है, ये तो शो करेगा। लेकिन H2 में तो कोई सिस और ट्रांस है ना, सेकंड वाले में कोई सिस और ट्रांस बनेगा ही नहीं। जब सिस ट्रांस ही नहीं बन रहा, तो अब कहां से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, है ना। क्लियर है? पता चला। तो पता चला क्यों ऑप्शन नंबर थर्ड है। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, बहुत फायदा देंगे आप लोगों को। तो बोलो क्लियर। तो इसी के साथ बेटा आप लोग का होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म। आप, हाँ, अब आप लोग नोट कर सकते हो।